हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ग्रीशा कंसेप्चुअल क्लासेस। आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैंने लिया है एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 में हमें क्या बोला गया है दैट वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मार्क्ड पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी C, D and E. We have to find these coordinates. ठीक है, and these coordinates are marked on your graph paper. This is point A here, B, C, D and E. These are the points given. Okay. So जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये जो सारे points हैं, ये सारे points कहाँ पर lie कर रहे हैं? एक्सेस पर lie कर रहे हैं। कुछ points x axis पर lie कर रहे हैं और कुछ points y axis पर lie कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनके कोऑर्डिनेट, जो मेथड हमें पता है उसी मेथड से हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उसके लिए जो हम कोऑर्डिनेट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली एक प्रूफ या थ्योरम या आप उसको कह ले एक जनरल चीज एक डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट नंबर ए। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर ए। ये पॉइंट है, तो जब हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं ब्रैकेट, बीच में कॉमा, शुरू में हम लिखते हैं x कोऑर्डिनेट, बाद में हम लिखते हैं y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट? x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस मेजर्ड अलोंग द x एक्सिस। तो हम इस 4 पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ऑन द y एक्सिस। ठीक है, ये लाइन बनाएंगे ऑन द y एक्सिस एंड वी विल मेजर दिस डिस्टेंस। करेक्ट, हम ये डिस्टेंस को मेजर करेंगे। अब ये दिख रहा है क्लियरली ये डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस विल बी 4 यूनिट्स, क्योंकि ये क्लियरली दिख रहा है 0 से 1 2 3 4, तो दिस डिस्टेंस विल बी 4 यूनिट्स। तो x कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा? 4। ठीक है, अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम x एक्सिस, अगर हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होता है y कोऑर्डिनेट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मेजर्ड अलोंग y एक्सिस। तो इस पॉइंट से हम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना सकते हैं? कोई लाइन बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जब लाइन नहीं बन सकती तो उसका डिस्टेंस क्या आएगा? 0। तो हमारा y कोऑर्डिनेट इज 0। ठीक है, तो पॉइंट A जो है हमारा, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 4,0। ठीक है, अब हम आ जाते हैं B पॉइंट पर। ओके, इसके हमें x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो इस पॉइंट से हम y एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो इससे यहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ठीक है, और इसको मेजर करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं डायरेक्टली, ये कितना है? 3 यूनिट्स है। ये हमें डायरेक्टली दिख रहा है 1 2 3। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0,3। सो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0,3। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सी पॉइंट पर। दिस इज द सी पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट, अगेन हम इसको ऐसे लिखेंगे x, y। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट इज द परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे हम y एक्सिस पर। इसी पॉइंट से बनानी है, यहां से या यहां से परपेंडिकुलर लाइन नहीं बनानी, इसी पॉइंट से बनानी है। ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इसको आप मेजर करोगे तो ये कितना आएगा? 5 यूनिट्स। ठीक है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट 5 होगा? नहीं, 5 नहीं होगा, -5 होगा, बिकॉज 5 यूनिट्स जो हमने मेजर करा है वो ऑन द लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हमने मेजर करा है। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा? -5। x कोऑर्डिनेट विल बी -5। ठीक है, एंड अगेन y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन जो कि नहीं बन सकती, तो 0। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? -5,0। ठीक है, डी पॉइंट पर आ जाते हैं। डी पॉइंट के लिए पहले x कोऑर्डिनेट निकालते हैं।
x coordinate will be the perpendicular distance from x axis, sorry, x coordinate will be the perpendicular distance from y axis. y axis पर perpendicular line नहीं बन सकती, therefore x coordinate will be 0. ठीक है, अब y coordinate x axis पर perpendicular line बनाएंगे, कितना आएगा ये डिस्टेंस कितना आएगा, this distance will come out to be 4 units, right? -4 है, and 4 units जो आ रहा है हमारा डाउन द लाइन आ रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -4. ठीक है, तो D के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -4. ओके, ये आएगा 4 यूनिट्स. अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है पॉइंट E. ये वाला पॉइंट है पॉइंट E. ठीक है, अब इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हमें. तो x कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डार्क लाइन. ठीक है, ये होगा. तो इसको आप मेजर करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2/3. तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 2/3 और y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0. क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस इज नॉट पॉसिबल. तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 2/3, 0 और प्लस होगा 2/3 क्योंकि वो राइट हैंड साइड पे है x एक्सिस. ठीक है, तो देखो अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं इससे हम क्या डिराइव कर सकते हैं. x एक्सिस पर कौन कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, A, E एंड C. पॉइंट A, पॉइंट C और पॉइंट E, ये पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं x एक्सिस के ऊपर. ठीक है, और इन तीनों में क्या कॉमन है, दिस y कोऑर्डिनेट. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट जिसको हम और क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0. ये बोल सकते हैं, तीनों से हमें ये चीज कॉमन मिलती है दैट y कोऑर्डिनेट ऑन x एक्सिस इज 0. ठीक है, सिमिलरली y एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स हैं, y एक्सिस पे पॉइंट्स हैं B और D. ये वाला पॉइंट y एक्सिस पर है और ये वाला पॉइंट भी y एक्सिस पर है. तो y एक्सिस पर जो पॉइंट है उनमें क्या कॉमन है, ये कॉमन है. तो इसका मतलब क्या हुआ, x कोऑर्डिनेट जिसको हम और क्या बोलते हैं एब्सिसा. रिमेंबर एब्सिसा ऑन y एक्सिस इज 0. पॉजिटिव एक्सिस हो चाहे नेगेटिव एक्सिस हो, y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा. ठीक है, तो ये एग्जांपल से हमने क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और हमें ये चीज पता भी लग गई. तो अगर कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड इट्स ऑर्डिनेट, तो आप सिंपली बोलोगे 0, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर कोई पॉइंट दिया हुआ है, बोला गया फाइंड इट्स एब्सिसा, तो आप सिंपली यू कैन डायरेक्टली से इट्स 0. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ वी विल मूव टू एक्सरसाइज 3.2. अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1. इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, हमसे कुछ चीजें पूछी गई हैं. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? तो क्या नाम होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है, इन दोनों लाइन को टुगेदर क्या बोलते हैं, दोनों लाइन को टुगेदर बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम क्या होता है y एक्सिस. ठीक है, और इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये चीज पूछी नहीं गई है, मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेकंड पार्ट. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? मतलब ये दो लाइंस हमने जो बनाई, तो ये दो लाइंस ने इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं, जो ये प्लेन्स बनाए इन प्लेन्स को क्या बोलते हैं हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं.
ठीक है, क्वाड्रेंट्स। तो ये हो जाता है 1 क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये नहीं पूछा उन्होंने कौन सा क्वाड्रेंट 1 वगैरह होता है, उन्होंने पूछा बस क्या बोलते हैं। तो अवर आंसर इज क्वाड्रेंट, हम उन्हें क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन, और रिप्रेजेंट करते हैं लेटर ओ से। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू थ्योरेटिकल पार्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, एनसीईआरटी की एक एक लाइन जरूर पढ़िएगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू। ओके, अब आगे देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पे हमें एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है जिस पर कुछ पॉइंट्स मार्क्ड हैं और हमसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने ब्लू पेन से लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बी पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है। ठीक है, अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं और फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाने की हमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है क्वेश्चन में। इस डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो देखो ये कितना आ रहा है, 5 यूनिट्स। ठीक है, जब आप मेजर करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 5 यूनिट्स। ठीक है, तो एंड दिस इज मेजर्ड अलोंग लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑफ द वाई एक्सिस है तो क्या होगा कोऑर्डिनेट, -5। ओके, एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, so this will come out to be 2 units। यहां से मेजर कर लेंगे एंड इट इज ऑन द above side, on the top side of the x axis, therefore it will be positive। ठीक है, या फिर जो दूसरा तरीका मैंने बताया था, दोनों परपेंडिकुलर लाइंस ज्वाइन करी, y एक्सिस पर वो लाइन जिस पॉइंट पर मीट करी दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस पर वो लाइन जिस पॉइंट पर मीट करेगी दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट। तो दोनों तरफ से आंसर क्या आ रहा है, -5, 2। तो हम यहाँ आंसर लिख देंगे -5, 2। ठीक है, किसी भी तरह से कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी, सबसे पहले पॉइंट सी ढूंढते हैं, कहां पर है, ये रहा पॉइंट सी। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं तो चलो दूसरे मेथड से करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ज्वाइन कर दो लाइन को। परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आपके नोटबुक में डॉटेड लाइन बनाई हुई है, हमने उसको सॉलिड लाइन बना दिया, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, तो x एक्सिस पर कहा मीट कर रही है, 0.5 पर, तो x कोऑर्डिनेट विल बी 5। ठीक है, x एक्सिस पर 0.5 पर मीट कर रही है तो x कोऑर्डिनेट विल बी +5, एंड y एक्सिस पर मीट कर रही है ये -5 कोऑर्डिनेट पर, तो y कोऑर्डिनेट विल बी -5। सो द कोऑर्डिनेट्स विल बी 5, -5। ठीक है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो जब हमने सीखा था ये क्वेश्चन है कि हम किस तरह से प्लॉट करें पॉइंट को। ठीक है, तो -3, -5, तो हमने क्या कहा था, ये x कोऑर्डिनेट होगा तो हम x एक्सिस पर -3 मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहां से एक लाइन बना देंगे, यहां से हमने एक लाइन बना दी, परपेंडिकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद हम y एक्सिस पर -5 मूव करेंगे, -5 यहां मूव करें और हमने यहां से भी एक लाइन बना दी, जहां ये दोनों लाइन मीट करेगी दैट विल बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, और वो पॉइंट है पॉइंट E। तो इसका आंसर है पॉइंट E। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आया हमारे पास एक तरह से लोकेटिंग द पॉइंट का। ठीक है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, -4। तो x कोऑर्डिनेट 2 है, 2 पर मूव करेंगे, लाइन बनाएंगे। ठीक है, y कोऑर्डिनेट -4 है, -4 पर जाएंगे, y एक्सिस पर -4 पर जाएंगे और एक लाइन बनाएंगे। ये वाला पॉइंट आएगा, ये पॉइंट क्या पॉइंट है, G पॉइंट।
तो इसका आंसर विल बी पॉइंट जी। ठीक है, आंसर्स मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, सब जगह ब्लैक पेन से जो जो नोटेशन है दैट इज योर सॉल्यूशंस। ओके, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, मतलब डी पॉइंट का एब्सिसा, हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, वाई कोऑर्डिनेट हमें नहीं बताना। तो सबसे पहले डी पॉइंट ढूंढते हैं। डी पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर हमें इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताना है तो हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और वो डिस्टेंस मेजर करेंगे। ये डिस्टेंस आएगा हमारा 6 यूनिट्स और इसका एब्सिसा हो जाएगा 6। ठीक है, या फिर दूसरा मेथड, एक्स एक्सिस पर लाइन ज्वाइन करेंगे परपेंडिकुलर और जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है वो पॉइंट हमारा उसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा हो जाएगा। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, अब हम इसको दूसरे मेथड से करते हैं। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, एच पॉइंट जो हमें दिया हुआ है उससे वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है वो पॉइंट हमारा आंसर होगा। किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, -3, तो ऑर्डिनेट क्या होगा, -3। ठीक है, सो द पॉइंट इज -3, लेंथ इज नॉट -3। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है आप लोगों को ये चीज। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट कहां है भाई, ये रहा एल पॉइंट, दिस इज एल पॉइंट। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो सबसे पहले तो ये एल पॉइंट कहां लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो हम बेफिक्र होके एक्स कोऑर्डिनेट को 0 लिख देंगे। वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, हमने एक्स कोऑर्डिनेट को तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब वाई एक्सिस पर कौन से पॉइंट पर है, ये 5th पॉइंट पर 5, तो हम क्या करेंगे, सीधा यहां पर 5 लिख देंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल आर 0,5, एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 5। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, ये पॉइंट एम है यहां पर। अब ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो हम वाई कोऑर्डिनेट को तो सिंपली 0 कर देंगे और एक्स कोऑर्डिनेट पे जोन से पॉइंट पर ये लाई कर रहा है दैट इज -3, वो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीजें हम पहले भी कर चुके हैं, एक ही क्वेश्चन में हमने इन सबको अब दोबारा से कर लिया, रिवीजन भी हो गई और अब हमारे को परफेक्टली आ जाना चाहिए कि कैसे हम किसी पॉइंट को आइडेंटिफाई करें कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला हुआ है कि इसमें हमें ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड हमसे पूछा गया है कि फाइंड ये कहाँ लाई कर रहे हैं, मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और अगर क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर रहे हैं तो कौन सी एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है क्वाड्रेंट 1। क्वाड्रेंट 1 में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं। 2 में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव और क्वाड्रेंट 4 में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें आइडेंटिफाई करना है -2,4, मतलब एक्स एक्सिस पे नेगेटिव है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस नेगेटिव, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो दिस इज लाइंग क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली 3,1 मतलब एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, सो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। दिस इज नॉट क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वाड्रेंट। ओके, -1,0। ठीक है, अब देखो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी करा था कि अगर y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होता है तो मतलब पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट विल लाई ऑन x एक्सिस, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस। दिस पॉइंट विल नॉट लाई ऑन एनी कोऑर्डिनेट, दिस विल लाई ऑन द एक्सिस, x एक्सिस। ओके, 1,2 मतलब x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1। एंड -3, -5 बोथ नेगेटिव, सो दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया है कि वेरीफाई करो अपने आंसर्स को बाय प्लॉटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ हमारे पास कार्टेशियन प्लेन ऑलरेडी बना हुआ है,
हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज -2,4। तो -2,4 मतलब x कोऑर्डिनेट इज -2। ठीक है, तो हम लाइन ऊपर से लेकर नीचे तक बनाए या सिर्फ ऊपर बनाए? देखो कहाँ लाई कर रहा है, क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहा है, राइट। तो हम सिर्फ ऊपर बनाते हैं, क्वाड्रेंट 2 में बनाते हैं, फालतू नीचे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। सो वी विल मेक अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द y एक्सिस। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्लॉट +4 ऑन y एक्सिस। सो +4 हम y एक्सिस पर मूव करें एंड हमने परपेंडिकुलर लाइन बनाई इन दिस एरिया, क्वाड्रेंट 2 की तरफ बनाएंगे हम। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज अवर पॉइंट -2,4 एंड दिस पॉइंट इज लाइंग इन क्वाड्रेंट 2, हेंस वेरीफाइड। ओके, नाउ 3,-1, तो x एक्सिस पर मूव करेंगे 1 2 3 मूव करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, हम क्वाड्रेंट 4 में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। y एक्सिस पर -1 मूव करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज 3,-1। ठीक है, तो हमने इसको, हम लाइन को ऊपर से नीचे तक, लेफ्ट टू राइट सारा एक्सटेंड कर सकते हैं, बट मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं ताकि हमारा ग्राफ थोड़ा सा सुंदर लगे। आप करना चाहते हो, आपको नहीं पता कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, भाई मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें तो पूरा एक्सटेंड कर देना है, जहां मीट करेंगे वो पॉइंट आ जाएगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो -1,0 कहां लाई कर रहा है, x एक्सिस पर। तो सबसे पहले हम x एक्सिस पर मूव करेंगे -1, ठीक है, और y एक्सिस पर मूव करेंगे 0, तो यही पॉइंट आ गया। सो दिस पॉइंट विल बी -1,0। ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो पॉइंट मार्क करना है, सिंपल ये डॉट मार्क नहीं करनी है, ये डॉट मार्क करके उसके आसपास एक सर्कल बनाना है। ठीक है, सिंपल एक डॉट मार्क नहीं करनी है। ओके, फोर्थ पॉइंट इज 1,2, तो x एक्सिस पर 1 मूव करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे, y एक्सिस पर 2 मूव करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,2। देखो अब मैंने इसको नीचे नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि नीचे ऑलरेडी एक लाइन बनी हुई है, तो मेरे को कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं कि अगर ये पॉइंट इससे भी इंटरसेक्ट कर रहा है तो मैं इस पॉइंट को ना मार्क कर दूं गलती से। वो पॉइंट नहीं होगा, आई नो, बट गलती हो सकती है हमसे, इसीलिए हम क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करके उसी क्वाड्रेंट्स में लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट इज -3, -5। सो x एक्सिस पर -3 नीचे की तरफ बनाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा, और y एक्सिस पर -5, y एक्सिस पर -5 लेफ्ट की तरफ बनाएंगे क्योंकि क्वाड्रेंट 3 में लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3, ठीक है, तो हमने ये सारे पॉइंट्स वेरीफाई भी कर लिए, दैट this point is lying in quadrant 2, this in quadrant 4, this point on x axis, this point in quadrant 1 and this in quadrant 3। वेरीफाई भी हो गए, प्लॉट करना भी आ गया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें प्लॉटिंग के बारे में बोला गया है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 3.3 का। इसमें हमें बोला गया है कि हमें ये पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं जिनके x और y कोऑर्डिनेट्स ये दिए हुए हैं। तो बेसिकली पॉइंट्स को हम नेम दे देते हैं एक बारी, A पॉइंट, B, C, D एंड E। 5 पॉइंट्स हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2,8, B पॉइंट के हैं -1,7, C के हैं 0,-1.25, D के हैं 1,3 एंड E के हैं 3,-1। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, y कोऑर्डिनेट में ऊपर में पॉइंट कौन सा है, मैक्सिमम पॉइंट 8 है, और x कोऑर्डिनेट में मैक्सिमम पॉइंट क्या है, 3 है, राइट। तो मैंने क्या किया है, मैंने x एक्सिस पर पॉइंट्स को थोड़ा खुला खुला मार्क किया है ताकि सुंदर लगे ग्राफ। सो x एक्सिस पर मेरा 1 यूनिट डिस्टेंस मैंने 2 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। लेकिन y एक्सिस पर क्योंकि 8 पॉइंट्स मुझे मार्क करने थे, तो मैंने स्मॉल स्मॉल गैप्स पर लिए हैं, और मेरा 1 यूनिट डिस्टेंस y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है अपने स्केल को मेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने खुला खुला लिखा और यहाँ पर हमने थोड़ा
कम खोल के लेता है। ठीक है, बस ये एक इम्पोर्टेंस होता है स्केल का। ठीक है, अब हम पॉइंट्स मार्क करते हैं। ए पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहले हम पॉइंट्स को ऐसे लिख लेंगे, ए पॉइंट इज -2,8। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे -2, ये पॉइंट आ गया। अब हम ऊपर की तरफ बनाए या नीचे की तरफ बनाए, उसके लिए हम क्या देखेंगे, y कोऑर्डिनेट का साइन देखेंगे। अगर y कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, y कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव है तो हम नीचे की तरफ। यहाँ पॉजिटिव है तो हम -2 पर ऊपर की तरफ एक लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड लाइन बना रहे हैं। ओके, अब क्या करेंगे, 8 y एक्सिस पर +8 मूव करेंगे। अब ये लाइन लेफ्ट की तरफ बनाएंगे या राइट की तरफ, उसके लिए हम इसका साइन देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का। एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या है, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ बनाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ बनाएंगे। ये पॉइंट हमारा आ गया पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2,8। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट बनाएंगे, सर्कल करेंगे, ए लिखेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1,7। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज -1, -1 हमने ढूंढ लिया। लाइन परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, 7 इज पॉजिटिव तो ऊपर की तरफ बनाएंगे परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, हम उसको क्रॉस नहीं कर रहे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी कि कभी वो इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं, यहीं पर रुक गए। ठीक है, 7 y पर 7 मूव करा, लेफ्ट बनाएंगे राइट, x हमारा नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ बनाएंगे, थोड़ा सा ही बना के हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। दिस पॉइंट विल बी अवर पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे -1,7। ठीक है, यहां तक हो गया। थर्ड पॉइंट 0, -1.25। एक्स कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा 0 है तो उसका मतलब क्या हुआ, y एक्सिस पर लाई करेगा, और y एक्सिस पर कहां पर लाई करेगा, -1.25 पर। तो x को हमने 0 रखा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x को हमने 0 रखा और माइनस की तरफ डॉटेड लाइन बना दी। फिर हमने y की वैल्यू को -1.25, तो -1 और -2 के बीच में लाई करेगा ये वाला पॉइंट। दिस पॉइंट विल बी अवर पॉइंट C, 0, -1.25। ठीक है, डॉटेड लाइन बनाई, ये वाला पॉइंट मार्क करा तो इंटरसेक्शन पॉइंट यहीं पर आ गया, तो इसीलिए ये इसको आप ग्राफ में बहुत आराम से मेजर करेंगे। अगर ये आपका 1 सेंटीमीटर है तो ये आएगा 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये आपका 2 सेंटीमीटर है तो ये पॉइंट आएगा 2.5 सेंटीमीटर पर। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, 1.25 का इंटू 2 कर देंगे आप, तो आपका 2.5 सेंटीमीटर पर आएगा ये पॉइंट। ठीक है, ओके, नहीं सॉरी 2.5 सेंटीमीटर पर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, दिस विल बी योर 1। ठीक है 2.5 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर 2 सेंटीमीटर, दिस विल अगेन बी योर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप स्केल से मेजर कर लीजिएगा कि कितने पर आ रहा है। ग्राफ में आप बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर ग्राफिकल नहीं है, क्योंकि एक ग्राफ पर क्या होता है, एक ग्राफ पर इस तरह से पॉइंट्स बने होते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला पॉइंट आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द स्केल। ओके, यहाँ बोर्ड पर वो चीज करनी पॉसिबल नहीं है, बोर्ड पर हमें थोड़ा अंदाजे से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये -1 है, ये -2 है, 1.25 इन दोनों के कहीं बीच में लाई करेगा, 1 के क्लोज और 2 से थोड़ा सा दूर। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर डी पर। पॉइंट नंबर डी क्या है हमारा, 1,3। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे 1, ये आ गया 1। अब कहां पर डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऊपर या नीचे, तो 3 हमारा पॉजिटिव है तो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे। ठीक है, अब y एक्सिस पर मूव करेंगे 3 और डॉटेड लाइन बनाएंगे राइट की तरफ, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है।
ये पॉइंट आ गया डी, कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,3। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट, पॉइंट ई, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,-1। तो एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे +3। कहां बनाएंगे लाइन? नीचे की तरफ बनाएंगे क्योंकि y एक्सिस हमारा नेगेटिव है, सॉरी y कोऑर्डिनेट हमारा नेगेटिव है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट मूव करा -1, राइट की तरफ बनाएंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ई, 3,-1। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। आपको इसमें अपने स्केल का ध्यान रखना है, जो आपने स्केल लिया है उस चीज का ध्यान रखना है, और आपको ये डॉटेड लाइंस बनानी है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा उस पर पॉइंट लगा के सर्कल करके ये कोऑर्डिनेट्स और ये पॉइंट जरूर मेंशन करना है। खाली ये ऐसे डॉट लगा के सर्कल नहीं करना, पॉइंट का नाम लिखना है और कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ठीक है, ये काम भी जरूर करना है। ओके, सो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी से खत्म हो जाता है। थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं कोशिश करूंगा कि कराऊं नेक्स्ट वीडियोस में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं स्कूल में वो क्वेश्चंस भी करेंगे थोड़े से, बट एनसीईआरटी हमारा यही है और लॉजिक कंसेप्ट यही है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन और सारी थ्योरी को अच्छे से रीड करें। यू शुड बी थॉरो विद इट। अगर आप उसको समझ के करेंगे तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल कृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। थैंक यू।